press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में एक और कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्सेप्टल क्वेश्चंस के साथ, जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन अपना है। अगर आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप बिल्कुल एकांत में बैठें, बिल्कुल एकाग्रता के साथ इस पे ध्यान रखें, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी समझने वाली बातें हैं। स्टेप बाय स्टेप ये चलेगा, शुरू से लेके लास्ट तक बिना वीडियो को पॉज किए लगातार इसको देखते रहिए और इसको साथ साथ में समझते रहिए। इस प्रकार की कंडीशंस, इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपके सामने भविष्य में आएंगे तो उनको आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी पहले बताया था, लेकिन वो एक आसान था। ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें घिरनी नहीं है, पुली नहीं है, ये डायरेक्ट बंदर और मास से संबंधित न्यूटन्स लॉ पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें कि छत से बंधी एक रस्सी के सहारे बंदर ए ऊपर चढ़ रहा है। एक बंदर ए है जो छत से एक रस्सी बंधी है, उसके सहारे ऊपर की ओर चढ़ रहा है तथा बंदर बी ने उसकी पूंछ को पकड़ रखा है। बंदर बी ने उसकी पूंछ पकड़ रखी है, बंदर ए ऊपर चढ़ रहा है। बंदर ए व बी के दरमियान क्रमशः आपको दिए हैं 5 kg व 2 kg। यदि बंदर ए अपनी पूंछ में मैक्सिमम 30 न्यूटन का तनाव सहन कर सकता है, इसका मतलब है कि बंदर ए जो है वो अधिक से अधिक 30 न्यूटन तक का तनाव सहन कर सकता है, यानी 30 न्यूटन तक का फोर्स जो है वो सहन कर सकता है। इससे ज्यादा अगर फोर्स होता है तो उसकी पूंछ जो है टूट सकती है। तो बी को साथ रखते हुए, यानी बी को भी, जब बी उसकी पूंछ के साथ लटका हुआ है तो उसको भी साथ साथ रखते हुए वह रस्सी पर कितना बल लगा सकता है। यानी इस क्वेश्चन में सीधे सीधे तौर पे आपको ये पूछा गया है कि एक तो अधिक से अधिक वो कितना फोर्स लगाए और दूसरी कि वो कम से कम कितना फोर्स लगाए जिससे उसको ऊपर चढ़ने में भी आसानी हो और उसकी पूंछ जो है वो टूटे नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो फोर्स हमें निकालना है वो एक रेंज में फोर्स निकालना होगा, यानी किस रेंज से किस रेंज तक वो फोर्स जो है लगा सकता है जिससे बिना उसकी पूंछ टूटे वो ऊपर की ओर चढ़ते रहे दोनों एक साथ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्टल क्वेश्चन है ये। हम पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि किस प्रकार से कंडीशन हमें दे रखी है। तो ये कंडीशन है हमारे पास पर्सन के हिसाब से, जिसमें एक बंदर है ए, वो एक रस्सी के सहारे लटका हुआ है और बंदर बी ने उसकी पूंछ को पकड़ रखा है और बंदर ए जो है वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है, यानी बंदर बी भी उसके साथ ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो इसका जो वेट है, मास है, वो 5 kg है और इसका मास जो है वो 2 kg है। तो हमें ये बताना है कि ये कितना फोर्स अधिकतम लगाए ताकि इसकी पूंछ भी न टूटे और ये ऊपर की ओर भी चढ़े। तो इसमें एक्सेलरेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी पूंछ जो है, ये पूंछ ये टी बराबर, यानी इसका अधिकतम तनाव 30 न्यूटन का सहन कर सकती है। अब आप मेरी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए कि अगर बंदर ए बहुत ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई करता है इस रस्सी पर तो उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा और बी को जो मिलने वाला त्वरण है, एक्सेलरेशन, वो भी ज्यादा होगा। तो इससे बी को जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो बंदर ए की पूंछ से मिलेगा। अगर वो एक्सेलरेशन, यानी कि अब मैं कहूं कि वो जो फोर्स है जो उसको मिलेगा वो 30 न्यूटन से अगर ज्यादा होता है तो उसकी पूंछ जो है वो टूट जाएगी। तो हमें ऐसी कंडीशंस बतानी है जिसमें वो फोर्स भी लगाए, ऊपर की ओर भी चढ़े और उसकी पूंछ भी सुरक्षित रहे। इसके लिए हम एक और डायग्राम की हेल्प लेते हैं। अब आप सपोज करिए कि एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को एक रस्सी की सहायता से आपने बांध दिया है। दैनिक जीवन में हम क्या देखते हैं कि जब ऐसा कोई ब्लॉक जो काफी भारी हो, काफी भारी, मैं कह रहा हूं काफी भारी हो, और अगर आप इसको किसी रस्सी की सहायता से
धीरे धीरे ऊपर उठाएं तो कुछ हद तक वो ऊपर उठता है, अगर वो एक फाइनाइट वेट के साथ है तो। और अगर आप एक झटके से उसे उठाते हैं, काफी ज्यादा एक्सिलरेटेड के साथ उसे उठाते हैं, तो रस्सी जो है वो टूट जाती है। ऐसा हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। तो होता क्या है, जब आप उसे बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं तो उस टाइम पे जो mg फोर्स उसके मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर लगता है, उतना ही रस्सी में टेंशन जो है वो पैदा होता है जो mg के इक्वल होता है। लेकिन वो इतना धीरे धीरे हम उठाते हैं कि उसमें एक्सिलरेशन जो है वो हम लगभग जीरो मान सकते हैं, जीरो होता है। और इस कंडीशन में ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। अब यदि हम ये माने कि यदि हम उसी ब्लॉक को उसी रस्सी की सहायता से तेजी से ऊपर उठाते हैं, तो तेजी से ऊपर उठाने का मतलब हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे और एक्सीलरेशन जो है वो जीरो नहीं होगा। तो अब वो टेंशन कितना होगा, पहले टेंशन था जब एक्सीलरेशन जीरो था तो टेंशन क्या था, mg के इक्वल था। अब टेंशन जो है वो mg प्लस ma होना चाहिए, क्योंकि m मास में a एक्सीलरेशन और आपको देना है। तो अब टेंशन mg प्लस a होगा, जिस वजह से टेंशन बढ़ जाएगा और ब्लॉक जो है वो ऊपर की ओर उठेगा। और हो सकता है ज्यादा टेंशन बढ़ाने से इस रस्सी का जितना तनाव है उससे ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा एक्सीलरेशन होने के साथ ये रस्सी टूट जाएगी। तो रिजल्ट के तौर पर हमें ये मिलता है कि अगर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो टेंशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब अगर हम ये कंडीशन बंदर अपने बंदरों पे अप्लाई करते हैं, तो अगर बंदर ए काफी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता है तो इस पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का, पूरा निकाय का मतलब बंदर ए और बी मैं साथ में कह रहा हूं, क्योंकि अगर बंदर ए तेजी से ऊपर चढ़ेगा तो बंदर बी भी उसके साथ ही आएगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, इसके पूंछ को उसने पकड़ रखा है। तो पूरे सिस्टम का जो त्वरण है वो काफी ज्यादा होगा। इससे क्या होगा कि इस ज्यादा त्वरण होने से जो इसके पूंछ पे लगने वाला जो फोर्स है, जो तनाव है, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और हमें कंडीशन दे रखी है कि ये 30 न्यूटन तक का तनाव सहन कर सकती है। तो हमें ये बताना है कि कितना फोर्स वो लगाए, कितनी तेजी से वो चढ़े, कितने फोर्स वो लगाए ताकि इसकी पूंछ ना टूटे और वो ऊपर की ओर भी चढ़ पाए। तो ये तो एक कंडीशन थी कि मैक्सिमम कितना लगा पाएगा। अब हम बात करें कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो हमारे पास एक रेंज आ जाएगी कि मिनिमम यहां से लेके और मैक्सिमम यहां तक वो लगा सकता है, जिस कंडीशन में वो ऊपर की ओर भी चढ़ेंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मिनिमम अगर वो एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, कि वो कोई फोर्स लगाए ही ना, कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा तो एक्सेलरेशन अपने आप जीरो होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बंदर ए ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहा है। तो मिनिमम जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास दो केस बनते हैं, पहला कि एफ मैक्सिमम कितना होगा और दूसरा एफ मिनिमम कितना होगा। हमें एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम के दो रिजल्ट ज्ञात करने हैं, जो हमारी एक रेंज आ जाएगी कि यहां से यहां तक इतनी रेंज में वो फोर्स लगा सकते हैं जिससे वो ऊपर की ओर चढ़ेंगे और बंदर ए की पूंछ को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब आप देखेंगे कि एफ मैक्सिमम जो है वो कितना होगा। एफ मैक्सिमम है वो टेंशन के बराबर होना चाहिए जो 30 न्यूटन का है, और एफ मिनिमम जो है वो कम से कम होना चाहिए जिससे कि एक्सीलरेशन है वो लगभग जीरो हो जाए। तो टी जो है, टी बराबर 30 न्यूटन जो ये फोर्स है, ये जो ए के द्वारा प्रोवाइड होगा बी को, इससे ये ऊपर की ओर खींचेगा। तो अगर हम एक फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते, कंसिडर करते हैं सिर्फ बंदर बी को, जिससे ए जो है इसको 30 न्यूटन तक प्रोवाइड कर सकता है, जिससे अगर आप सिर्फ बी को देखें तो बी के ऊपर इसके मास m2 के कारण m2g ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर वर्क करता है, और 30 न्यूटन का जो फोर्स है यानी टी, वो इसे ऊपर की ओर खींचता है, जिससे उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो ये एक्सीलरेशन कितना होगा, t माइनस m2g, टी ऊपर की ओर है, m2g नीचे की ओर है,
T माइनस m2g बराबर m2a। और यहां से आप एक्सीलरेशन ज्ञात कर सकते हैं जो 30 न्यूटन तक की रेंज का है, यानी 30 न्यूटन तक का फोर्स रखने के लिए कितना एक्सीलरेशन हो ताकि वो सुरक्षित रूप से ऊपर की ओर चढ़ते जाएं। तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पे T माइनस m2g अपॉन m2। T का मान 30 न्यूटन है, m2 का मान 2 किलोग्राम है, g का मान हमें 10 लेना है, इक्वेशन समीकरण में क्वेश्चन में दिया है, और अपॉन m2 बराबर 2। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सीलरेशन आया है ये पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन है, यानी बंदर ए को इतना अधिकतम फोर्स लगाना होगा कि इस पूरे सिस्टम में, यानी दोनों बंदरों से मिलकर बना जो सिस्टम है उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वो एक्सीलरेशन दे सके, जो कि सुरक्षित सीमा के अंदर है, क्योंकि 30 न्यूटन तक का ये सहन कर सकता है। अगर बंदर ए पूरे सिस्टम के लिए अधिकतम फोर्स लगाएगा तो वो अधिकतम फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, किसके मास पे डिपेंड करेगा? क्या वो दोनों के मास पे डिपेंड नहीं करेगा? जी हाँ, बिल्कुल दोनों के मास पे वो डिपेंड करेगा, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी वो डिपेंड करेगा। तो एफ मैक्सिमम जो है वो इतना उसको लगाना होगा कि दोनों पूरे सिस्टम को वो ऊपर की ओर ले जा सके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी होगी कि नेट फोर्स अगर बंदर एफ मैक्सिमम फोर्स से नीचे की ओर खींचता है रस्सी को, तो रस्सी जो है उसमें उतना ही टेंशन देगी एफ मैक्सिमम ऊपर की ओर, जिससे कि वो ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स आप जानते हैं कि एफ मैक्सिमम माइनस के m1g प्लस m2g दोनों का एडिशन हो जाएगा। देखते हैं समीकरण। तो नेट फोर्स वो कितना लगाएगा? एफ मैक्सिमम माइनस के m1 प्लस m2g टोटल एडिशन हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा, बराबर टोटल मास इनटू उसका एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर ma। तो ये टोटल परिणामी बल आ जाएगा। F मैक्सिमम ऊपर की ओर है, माइनस m1g प्लस m2g नीचे की ओर है, तो टोटल निकाय सिस्टम को इसे ले जाना है, तो m1 प्लस m2g माइनस इसमें से हो जाएगा, बराबर टोटल मास इनटू इसका पूरी बॉडी का एक्सीलरेशन जो है पूरे सिस्टम का वो है a। क्योंकि F मैक्सिमम ऊपर की ओर था, टोटल निकाय का मास m1 प्लस m2 है और m1 प्लस m2g यानी कि नीचे की ओर इस पे लग रहा है। तो यहां से मैं इसका पक्षांतन करूंगा, इस साइड में आ जाएगा और m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा m1 प्लस m2 a प्लस g। और हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, m1 की वैल्यू हमें दी है 5 किलोग्राम, m2 की वैल्यू हमें दी है 2 किलोग्राम, इनटू a की वैल्यू हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्ञात की थी और g बराबर लेना है हमें 10। तो यहां से हो जाएंगे 7 इंटू 15 यानी 105 न्यूटन का अधिकतम फोर्स वो लगा पाएगा। अगर हम बात करें मिनिमम फोर्स की, तो हमने कहा था मिनिमम फोर्स के लिए एक्सीलरेशन है वो 0 होना चाहिए। तो m1 प्लस m2 और a की वैल्यू 0 रखने के बाद इनटू में सिर्फ g रह जाएगा, तो 5 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 70 न्यूटन का फोर्स। तो हमें रिजल्ट ये मिलता है कि अगर दोनों बंदर सुरक्षित रूप से ऊपर जाना चाहते हैं बिना बंदर ए की पूंछ को कुछ नुकसान हुए, तो वो 70 न्यूटन से और 105 न्यूटन तक के रेंज का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी बंदर ए रस्सी पर 70 न्यूटन से लेके और 105 न्यूटन तक का फोर्स अगर अप्लाई करता है तो बिना उसकी पूंछ टूटे वो सुरक्षित दोनों यानी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर ले जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टल क्वेश्चंस और डेरिवेशंस कर सकें, आपके सामने रख सकें। धन्यवाद।